हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। लास्ट क्लास में बच्चों हमने सुपर क्लास पाइसिस के बारे में बात की थी। लास्ट क्लास में हमने बात की कि पाइसिस की दो सुपर क्लासेस हैं, कॉन्ट्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। प्लैकोडर्मिक क्लासेस के मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें से कॉन्ट्रिक्थीज में कार्टिलिजिनस फिशेस आती हैं, ऑस्ट्रिक्थीज में हम बोनी फिशेस की बात करते हैं। कॉन्ट्रिक्थीज के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में हमने कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और ऑस्ट्रिक्थीज में जो कैरेक्टर हैं हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज के लेक्चर में तो हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के एग्जांपल्स की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कॉन्ट्रिक्थीज के और कौन कौन से ऑस्ट्रिक्थीज के हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के आपको नाम बताता हूं जो मेनली एनसीईआरटी में गिवन है और साथ में मैं आपको कुछ इमेजेस भी साथ में दिखाता हूं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्ट्रिक्थीज के एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसको बोला जाता है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन को बोला जाता है स्टिंग रे। क्या बोला जाता है बच्चों? स्टिंग रे। रे एक फ्लैट फिश होती है जो अपनी बॉडी सरफेस जो है वो अपनी नॉर्मल फिश से थोड़ी डिफरेंट होगी। अभी हम डायग्राम देखते हैं। इस ट्राइगॉन जो स्टिंग रे होती है उसके पास पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है। कौन से फिन पर? ऑन कॉर्डल फिन। इनके कॉर्डल फिन पर जो टेल वाला फिन है उस पर प्रेजेंट होता है पॉइजनस स्टिंग। तो ट्राइगॉन इज ए स्टिंग रे। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कॉन्ट्रिक्थीज का है वो है टॉर्पिडो। टॉर्पिडो के बारे में अच्छे से याद रखें बच्चों। टॉर्पिडो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास होते हैं वन पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसके पास वन पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन है और ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो है मॉडिफिकेशन से बने हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ मसल्स। तो याद रखें इनके पास वन पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो बने होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मसल्स से। मसल्स के मॉडिफिकेशन से इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। इनके पास वन पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है ट्राइगॉन टॉर्पिडो के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस को कहा जाता है बच्चों सॉ फिश। प्रिस्टिस कौन सी फिश है बच्चों? सॉ फिश। सॉ का मतलब होता है इनके पास डेंटिकल्स होंगे माउथ पर जो ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है कॉन्ट्रिक्थीज का। हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, भी याद रखें बच्चों, स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को कहा जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश एक्चुअली एक शार्क है। इसकी स्मेलिंग पावर होती है डॉग लाइक, बोला जाता है डॉग फिश। और एक और फिश है जिसका नाम हम याद रखें यहाँ पर कारकेरोडॉन। कारकेरोडॉन जिसे कहा जाता है ग्रेट वाइट शार्क। ये है ग्रेट वाइट शार्क। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्ट्रिक्थीज के एग्जांपल बताए। ग्रेट वाइट शार्क के लिए एक और नाम याद रख सकते हैं आप, इसे कहा जाता है मैन ईटिंग शार्क। कौन सी शार्क है बच्चों? मैन ईटिंग शार्क। सुनिएगा अच्छे से, वापस बोलते हैं। कॉन्ट्रिक्थीज के एग्जांपल ट्राइगॉन जिसे कहा जाता है स्टिंग रे जिसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है कॉर्डल फिन पर। टॉर्पिडो जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक रे जिनके पास वन पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो मॉडिफिकेशन से बने हैं मसल्स के। प्रिस्टिस है सॉ फिश। स्कॉलियोडॉन है डॉग फिश जो शार्क है। और कारकेरोडॉन जिसे कहा जाता है ग्रेट वाइट शार्क। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रेट वाइट शार्क, जिसे मैन ईटिंग शार्क भी कहते हैं। सही बात है बच्चों। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ऐसा करता हूँ, कॉन्ट्रिक्थीज के जो एग्जाम्पल बताएं इनमें कॉन्ट्रिक्थीज के ही कुछ डायग्राम देखते हैं। देख सकते हैं सबसे पहला डायग्राम। सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम की बात करें बच्चों, ये जो डायग्राम है ये है ट्राइगॉन का डायग्राम। ये क्या है बच्चों? ट्राइगॉन। ट्राइगॉन आप सभी जानते हैं, बोला जाता है स्टिंग रे। ये रहा एक रे की शेप कैसी होती है, देख लीजिए। टॉर्पिडो भी इलेक्ट्रिक रे है, इसकी रे की शेप कैसी होती है अब आप समझ पा रहे होंगे। ये एक शार्क है लेकिन ये दोनों रे हैं। रे इज़ डिफरेंट फ्रॉम शार्क इन स्ट्रक्चर। सही बात है, बॉडी शेप में, ठीक है। और हेड अलग से डिश से, एक ये सेंट्रल बॉडी डिश है उससे हेड अलग निकला हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है, अलग से नहीं दिख रहा है। याद रखें इनके पास टेल लॉन्ग होती है, स्लेंटर होती है, विप लाइक होती है, विदाउट डॉर्सल और कॉर्डल फिन के अलावा टेल होती है। और टेल पर कॉर्डल फिन या हम बोलें सीधा टेल पर क्या प्रेजेंट होता है? एक स्टिंग होता है, लिखा है विनोमस स्पाइन्स यूजुअली प्रेजेंट होंगे और ये स्पाइन होने की वजह से इसको बोला जाता है स्टिंग रे, ठीक है। डॉर्सल वेंट्रल फिन फोल्ड प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको इन नेम से ज़्यादा अच्छा है मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका एक वेनम जो वेनमस स्पाइन जो स्टिंग रे जिसको बोला जाता है जिसकी वजह से वो बताना चाहता हूँ। और रे कैसी होती है देख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने बात की थी टॉर्पिडो। टॉर्पिडो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे में ये है ओपनिंग, ठीक है, जिसको बोला जाएगा स्पाइरिकल्स। ये हैं आइज़, ये है इनके पेल्विक फिन, ये है इनके पेक्टोरल फिन, ये है इनके डॉर्सल फिन और ये है टेल जिस पर दिख रहा है आपको कौन सा फिन? कॉर्डल फिन।
ठीक है। टॉर्पिडो है इलेक्ट्रिक रे, जिनके पास होते हैं 1 पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कौन सी है? इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है बच्चों इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये जो आपको दिख रही है ये है स्कॉलियोडॉन। क्या है बच्चों? स्कॉलियोडॉन। ये है ग्रेट वाइट शार्क, आप देख सकते हैं ये है ग्रेट वाइट शार्क स्कॉलियोडॉन। यहाँ पर इसके गिल्स दिख रहे हैं। जबकि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसे कहा जाता है बच्चों कारकैरोडॉन। ये है कारकैरोडॉन, ये है ग्रेट वाइट शार्क। ये ग्रेट वाइट शार्क, ये मैन ईटिंग शार्क भी जो ह्यूमन पर सबसे ज़्यादा अटैक करती है। और अगर हम इस डायग्राम की बात करें जिसमें आपको इस फिश पर टीथ लाइक डेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको ये टीथ लाइक डेंटिकल्स, और ये डेंटिकल्स ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करते हैं। और ये टीथ लाइक डेंटिकल्स की वजह से इसका माउथ सॉ लाइक हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है कौन से फिश? प्रिस्टिस। और आप जानते हैं प्रिस्टिस क्या है? सॉ फिश। तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए, ट्राइगॉन, टॉर्पिडो, प्रिस्टिस, स्कॉलियोडॉन एंड कॉर्केरोडॉन, जिनके हमने डायग्राम देख रहे हैं। दिस इज द ट्राइगॉन, दिस इज टॉर्पिडो, स्कॉलियोडॉन, कॉर्केरोडॉन एंड टेंटिकल्स रखने वाली प्रिस्टिस। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रिक थीस के एग्जाम्पल की। ऑस्ट्रिक थीस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एडिबल फिशेस की बात करता हूँ। लेबियो रोहुता, लेबियो कैल्बसू, ये दोनों फिश जिन्हें कहा जाता है रोहू, ये हैं फ्रेश वाटर एडिबल फिश। फ्रेश वाटर में मिलने वाली एडिबल फिश हैं बच्चों, ऐसी फिश जो फ्रेश वाटर में मिलती है और जिन्हें खाया जाता है, फ्रेश वाटर एडिबल फिश। एक और नाम सुना होगा आपने, कतला। कतला जिसको बोला जाता है भाकुर, ये भी है फ्रेश वाटर एडिबल फिश, ठीक है। आगे हम अलग से लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी फिशेस एडिबल हैं और वो फ्रेश वाटर में है या मरीन वाटर में, ठीक है। कतला। एक और फिश होती है क्लैरियस, मैं आपको सबको डायग्राम भी बताऊंगा सबके। क्लैरियस को बोला जाता है मैगुर। मैगुर को ही बोला जाता है बच्चों कौन से फिश? कैटफिश। मैगुर ही क्या है बच्चों? हमारी कैटफिश। और बात करते हैं बच्चों, एक और फिश होती है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। सुना होगा बच्चों आप सभी ने हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो फिश है इसे बोला जाता है सी हॉर्स। इसके बारे में अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तब आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एक फिश होती है लेटिमेरिया। लेटिमेरिया को बोला जाता है सेलाकेंथ, और जो सेलाकेंथ है उसे ही कहा जाता है लोब फिन फिश। कौन सी फिश बोलते हैं? लोब फिन फिश बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, बेटा, जिसे कहा जाता है फाइटिंग फिश। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, वो हो जाएगा टेरोफिलम। टेरोफिलम को कहा जाता है बच्चों, टेरोफिलम इज ए एंजल फिश। बेटा, टेरोफिलम, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश, दोनों फिशेस को एक्वेरियम में रखा जाता है, दोनों ही एक्वेरियम फिशेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट फिश जो आ जाती है हमारी, वो है एक्सोसिटस। एक लास्ट एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्सोसिटस जो है हमारी फ्लाइंग फिश। कौन सी फिश है? फ्लाइंग फिश। तो ये मैंने कुछ फिशेस के नाम लिखे जो बोनी फिशेस हैं। कौन कौन से नाम लिखे एक बार फिर देखते हैं। लेबियो रोहुता, लेबियो कैल्बसू, रोहू बोला जाता है जो फ्रेश वाटर एडिबल फिश है। कतला भाकुर है, ये भी फ्रेश वाटर एडिबल फिश है। क्लैरियस मैगुर कैटफिश, ये भी फ्रेश वाटर एडिबल फिश है। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं, अभी बताते हैं कैसा होता है और क्या क्वालिटी है उसमें। लेटिमेरिया सेलाकेंथ लोब फिन फिश कहा जाता है। बेटा है फाइटिंग फिश, टेरोफिलम है एंजल फिश, दोनों ही एक्वेरियम में रखी जाने वाली फिशेस है, काफ़ी सुंदर है, अभी दिखाते हैं डायग्राम। और एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश क्यों है ये भी डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कॉन्टिक थीस की एग्जांपल्स की बात की और उसके आपको डायग्राम बताए थे, ये देखिए आपने डायग्राम। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच थीस के जो एग्जांपल हमने लिखे हैं, इनमें से कुछ के डायग्राम की और कुछ एक्स्ट्रा भी फिशेस के डायग्राम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए डायग्राम देखने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं कि कौन कौन सी फिश फ्रेश वाटर में मिलती है, कौन सी मरीन वाटर में। याद रखें, लेबियो रोहिता जो होती है वो मिलती है रोहू, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर फिश है। लेबियो कैल्बसू, जिसे कैल्बसू कहा जाता है, ये भी फ्रेश वाटर फिश है। कतला जिसे भाकुर या कैट फिश क्लैरियस के लिए भी बोल दिया है, वो क्या है आपकी फ्रेश वाटर फिश है। और कैप्रिनस
कैप्रियो जिसे कार्प कहा जाता है वो भी एक फ्रेश वाटर फिश है। मरीन वाटर में मिलती है हार्पेडॉन, बॉम्बे डक, इसलिए याद रखें क्योंकि बॉम्बे डक इज नॉट ए बर्ड बट डक इज ए बर्ड, बट बॉम्बे डक इज नॉट ए बर्ड। बॉम्बे डक एक फिश है जो मरीन वाटर में मिलती है बॉम्बे के आसपास वाले एरिया में। और एंग्विला को बोला जाता है ईल। ईल वो जो स्नेक लाइक बॉडी होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी AFMC, जिसमें ए का मतलब एंग्विला था, देखिए आप लेक्चर्स को। सार्डिनेला सैल्मन फिश है, बिल्कुल ये भी मैंने उसी टाइम बताया था। हिल्सा, अच्छे से एक बात याद रखें, हिल्सा इज ए इंडियन माइग्रेटरी फिश। कैसी फिश है? इंडियन माइग्रेटरी फिश। इंडियन फिश जो माइग्रेशन शो करती है, इंडियन माइग्रेटरी फिश कौन सी है? हिल्सा। तो एक इंडियन फिश जो माइग्रेशन शो करती है उसका नाम क्या है? हिल्सा। तो ये फिशेज़ मरीन वाटर में मिलने वाली और ये हैं फ्रेश वाटर में मिलने वाली फिशेज़। अब हम उन फिशेज़ की बात करते हैं जो हमारे इंडिया में कॉमनली एडिबल फॉर्म में होती है या फिर जिन्हें इंडिया में खाया जाता है, कॉमन फूड फिशेज़ ऑफ इंडिया। सबसे पहली है लेबियो रोहुता, जिसे बोला जाता है रोहू। एक है लेबियो कैलबसू, जिसे कहा जाता है कैलबसू, कतला कतला का बोला जाता है इसे। सिरेनिया, जिसे मृगल भी कहते हैं। मिस्ट्रस, जिसे सिंघाड़ा फिश कहते हैं। स्ट्रोमेटियस पॉम्फ्रेट, याद रखना ये मैरीन एडिबल फिश है, मैरीन वाटर में मिलने वाली मैरीन एडिबल फिश, ठीक है, और टेस्टी भी होती है काफ़ी पॉम्फ्रेट फिश। हार्पोडॉन बॉम्बे डक है। सार्डिनेला साल्मोन है। हिल्सा, ठीक है, एंड एंग्विला। ऊपर जो लिखी थी वही बात लिखी है, बस ये कॉमनली वो फिश है जो इंडिया में खाई जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है पॉम्फ्रेट मरीन एडिबल फिश, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सबसे पहले तो एग्जांपल्स बताए कॉन्ट्रिक्थीज के, फिर मैंने एग्जांपल बताए ऑस्ट्रिक्थीज के, फिर मैंने कॉन्ट्रिक्थीज के जो एग्जांपल्स थे उनको मैंने आपको डायग्राम दिखाए उनके। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रिक्थीज में बताया आपको कि कौन कौन सी फ्रेश वाटर में मिलने वाली स्पीशीज़ है और कौन सी मरीन वाटर में मिलने वाली स्पीशीज़ हैं और कौन कौन सी कॉमन फूड फिशेज़ है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फिशेज़ के डायग्राम देखते हैं। आपको सबसे पहले फिश का जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये डायग्राम है हमारी कौन सी फिश का? ये है हमारी रोहू। ये है रोहू फिश, ये है फ्रेश वाटर एडिबल फिश। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी पर मिलने वाले स्केल्स साइक्लॉइड, टेनॉइड, गैनॉइड टाइप स्केल्स होंगे। साइक्लॉइड स्केल्स दिख रहे हैं आपको, तो याद रखें इनके पास फिन्स भी दिख रहे हैं। फिशेज में स्केल्स कौन से हैं और फिन्स कौन से हैं, सारी चीज़ दिख रही है। टर्मिनल माउथ दिख रहा है आपको। तो ये जो फिश है वो है फ्रेश वाटर एडिबल फिश, जिसको कहा जाता है रोहू। देखा होगा आपने बच्चों, इस फिश को बहुत कॉमन है। मैं आपको इस फिश के बारे में बताना चाहता हूँ, ये है हिप्पोकैम्पस। कौन सी फिश है बच्चों? हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस जो होता है इसे ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों? सी हॉर्स। क्या बोला जाता है? सी हॉर्स। और जो सी हॉर्स है ना, इसके बारे में अच्छे देखिए, सी हॉर्स क्यों बोला जाता है, तो डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि इसे सी हॉर्स क्यों बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सी हॉर्स में, मेल जो दिख रहा है उसमें ये वाला जगह देखिए, मेल के पास एक ब्रूड पाउच होता है। ब्रूड पाउच प्रेजेंट होगा किसमें? प्रेजेंट इन मेल। ब्रूड पाउच प्रेजेंट इन मेल इन विच फीमेल ले एग्स, मतलब अपने एग्स फीमेल मेल के ब्रूड पाउच में देती है। और अगर मेल के ब्रूड पाउच में एग्स दिए जाएं तो एग की वजह से ब्रूड पाउच भर जाएगा, और अगर भरा हुआ ब्रूड पाउच दिखेगा तो क्या इस मेल को प्रेग्नेंट मेल नहीं बोला जा सकता? बिल्कुल, आपको हंसी आ रही होगी सुनकर, लेकिन बिल्कुल सही बात है, प्रेग्नेंट मेल है। और अगर इसके ब्रूड पाउच के अंदर अगर एग्स भरे हुए हैं तो एग डेवलपमेंट के बाद इससे फ्राई जो इनका यंग वन है वो बाहर आएगा ब्रूड पाउच से। इसका मतलब प्रेग्नेंट मेल है, जो ओवीपेरस तो होता है एक्चुअली, तो आपको पता है फीमेल ने एग्स दिए थे और होता तो ओवीपेरस है, बनता तो एग ही है, लेकिन ब्रूड पाउच से बाहर क्या आता है? यंग वन। इसलिए प्रेग्नेंट मेल शो क्या शो करेगा बच्चों? सेकेंडरी विवीपैरी। क्या शो करता है? सेकेंडरी विवीपैरी शो करता है। तो इनका मेल जो है वो शो करता है सेकेंडरी विवीपैरी, याद रखेंगे। तो ये मैंने आपको हिप्पोकैम्पस बताया और हिप्पोकैम्पस के बारे में डिटेल बताया कि हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है। हमने एक फिश देखी रोहू, एक देखी हिप्पोकैम्पस, बताया गया सी हॉर्स, जिसके पास ये जो टेल दिख रही है प्रीहेंसाइल टेल। प्रीहेंसाइल टेल ऐसी टेल होती है जिसको किसी भी चीज़ के आगे चारों तरफ ये कॉइल कर सकते हैं। तो प्रीहेंसाइल टेल है, ब्रूड पाउच है मेल में, जिसमें फीमेल अपने एग्स देती है और मेल ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट मेल शो करता है सेकेंडरी विवीपैरी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको एक और फिश यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इस फिश को बोला जाता है बच्चों, इस फिश को बोला जाएगा
टेरोफिलम, और टेरोफिलम के बारे में मैंने भी आपको बताया था। टेरोफिलम इज ए एंजल फिश। क्या बोला जाता है इसे? एंजल फिश बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल एंजल लाइक फिश है, सुंदर फिश होती है, एक्वेरियम में रखा जाता है इस फिश को, यह है एंजल फिश। और बात करते हैं बच्चों, और फिशेस के डायग्राम बताते हैं आपको। और देखिए बच्चों, अब की बार जिस फिश के नाम के बारे में आपको बताया जाएगा वो है आपकी कॉमन फिश, आप जिसको बोलते हैं कतला कतला। क्या बोला जाता है इसको? कतला कतला। ये है कतला कतला जिसको बोला जाता है भाकुर। ये कतला कतला फिश है बच्चों। कतला कतला फिश के पास भी बिल्कुल रोहू जैसी होती है, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इस फिश को देखिए, ये जो फिश है इसका नाम होता है बच्चों फ्लाइंग फिश। ये है फ्लाइंग फिश। समझिएगा फ्लाइंग फिश क्यों बोला जा रहा है, अब आपको समझ में आया होगा डायग्राम देख के थोड़ा सा। बिल्कुल उड़ती नहीं है, ये लीप कर सकती है। लीप करने का मतलब क्या है कि ये वाटर से जंप कर सकती है, थोड़ा सा जंप करके एयर में आ सकती है, फिर उसके बाद वापस से कहाँ चल जाएगी? वाटर में। जैसे डॉल्फिन में आपने देखा होगा। अच्छे से याद रखें, डॉल्फिन एक फिश नहीं है, डॉल्फिन एक मैमल है। वेल एक फिश नहीं है, वेल भी एक मैमल है। लेकिन फ्लाइंग फिश या एक्सोसीटस जिसको हम बोलते हैं वो एक फिश है, और ये फिश जो होती है उसके पास लार्ज पेक्टोरल फिन होते हैं जिसकी हेल्प से ये वाटर में लीप कर सकती है। तो वाटर में लीप करने की एबिलिटी रखने वाली ये फिश जो है जिसको बोला जाता है एक्सोसीटस या फ्लाइंग फिश, जिसके पास होते हैं लार्ज पेक्टोरल फिन। क्या होते हैं ये? क्या है बच्चों इसके? ये जो हैं ये हैं लार्ज पेक्टोरल फिन्स। तो इनके पास होते हैं, कौन से फिन्स होते हैं बच्चों? इनके पास होते हैं लार्ज पेक्टोरल फिन्स। तो इनके पास लार्ज पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ठीक है। एक और फिश आपको यहाँ पर दिख रही है जो मैंने आपको नहीं बताई है अभी तक, उस फिश के बारे में बताता हूँ। ये जो फिश दिख रही है बच्चों आपको, ये है डिप्नॉय फिश। मैंने आपको पहले एग्जांपल्स में जब डिटेल बताई थी तब बताया था डिप्नॉय इज ए लंग फिश। क्या बोला जाता है इसे? लंग फिश। और लंग फिशेस की 3 वेराइटी हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसेरिन एंड नियोसेरेटोड्स, जो कि डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। इवोल्यूशन वाले पोर्शन में हम इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन लंग फिश जो है वो इस तरह की होती है, और याद रखें लंग फिशेस में होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा होता है बच्चों? 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट रखने की वजह से और भी एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर रखने की वजह से इसे कहा जाता है अंकल ऑफ एम्फीबिया, या फिर हम इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबिया। फिशेज और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी हम वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। सही बात है बच्चों। चलिए ठीक है, ये तो हो जाती है हमारी कौन सी? डिप्नॉय, जिसको कहा जा रहा है कौन सी फिश? लंग फिश। सही बच्चों। चलिए और बात करते हैं, अब की बार हम बात करते हैं एक और फिश जो हमें दिख रही है। आपको ये फिश देखकर काफ़ी सुंदर फिश दिख रही है, और अगर सुंदर है तो रखी जाएगी एक्वेरियम में। एक्वेरियम में रखी जाने वाली एक फिश हमने देखी थी, ये रही टेरोफिलम। और दूसरी फिश जो है उसका नाम होगा बच्चों, क्या होगा? बचा हुआ नाम जिसका नाम है बेटा। बेटा को क्या बोला जाता है? कौन सी फिश बोला जाता है बच्चों? फाइटिंग फिश। बेटा कौन सी फिश है? फाइटिंग फिश है। तो ये है बेटा जिसको बोला जाएगा फाइटिंग फिश। तो फाइटिंग फिश या बेटा जो है ये भी अपनी सुंदरता की वजह से रखी जाती है। इसको भी कहाँ रखा जाता है बच्चों? एक्वेरियम में रखा जाता है। ये मैंने आपको कतला कतला, एक्सोसीटस, डिप्नॉय और बेटा के बारे में बताया। क्या आप और भी कुछ फिशेस देखेंगे? देखते हैं। अब की बार जो फिशेस दिख रही हैं आपको, वो कौन कौन सी फिशेस देखते हैं। अब की बार ये जो फिश दिख रही है, मैंने बोला आपको कि एक बहुत ही अच्छी फिश जो एडिबल होती है, जिसे खाया जाता है, वो फिश होती है हमारी कौन सी? पॉम्फ्रेट। ये है डायग्राम किसका? पॉम्फ्रेट का। पॉम्फ्रेट जो है ये मरीन एडिबल फिश है, मरीन वाटर में मिलने वाली बहुत ही टेस्टी फिश है। तो मरीन एडिबल फिश होती है, मरीन एडिबल फिश है हमारी कौन सी? पॉम्फ्रेट। और पॉम्फ्रेट जो मरीन एडिबल फिश है, ये इसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है मरीन एडिबल फिश पॉम्फ्रेट। अगर आप इस फिश की बात करें, अगर हम इस फिश की बात करें तो ये है लेटिमेरिया। क्या बोला जाता है इस फिश को? लेटिमेरिया। और लेटिमेरिया जो है इसी को कहा जाता है सेलाकैन। माना जाता है कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन 1938 में वापस से साउथ अफ्रीकन कोस्ट से इसे देखा गया, और इस फिश को बोला जाता है लिविंग फॉसिल। इसे लोब फिन फिश भी कहते हैं, और इसे क्या बोला जाता है बच्चों? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब ऐसी फिश जिनका ओरिजिन हुआ है या नहीं हुआ, जिनका इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, जिनका इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जो आज भी वैसी ही बनी हुई है, जो स्टैसीजेनेसिस शो करती हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्या? लिविंग फॉसिल। तो लेटिमेरिया इज ए लिविंग फॉसिल, और ये जो लिविंग फॉसिल है, ठीक है, ये भी कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच का?
किस किस के बीच का बच्चों? फिशेज एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक इस लेटिमेरिया या लिविंग फॉसिल जो आपकी सेलाकेंथ या लोब फिन फिश है, इसे भी कहा जाता है। लास्ट एक फिश देखते हैं जिसका नाम क्या होगा बच्चों? क्लैरियस। ये जो फिश दिख रही है बच्चों, ये है हमारी फिश जिसका नाम होता है क्लैरियस, और ये है कैटफिश। कौन सी फिश है बच्चों? कैटफिश। और कैटफिश या क्लैरियस जो है ये भी कैसे फिश होती है? एडिबल फिश होती है। इसके पास कैट की तरह मॉस्चर हैं, मूछें हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? कैटफिश। ये भी एक एडिबल फिश है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कई छोटी छोटी चीज़ें बताई जो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि फ़िश कैसी होती है, कैसे दिखती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर किया। कई फोटोज़ दिखाए, मैंने आपको कॉन्टेक्ट थीस के एग्जांपल बताए, ट्राइकॉन, टॉर्पिडो, प्रिस्टिस, स्कॉलियोडॉन, कॉर्केरोडॉन, और उसके एग्जांपल्स की हमने बात की, उसके डायग्राम देखे हमने, डायग्राम ये सभी कॉन्टेक्ट थीस के फिशेज। फिर हमने ऑस्ट्रिच के एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिखे और उसके भी हमने डायग्राम देखे, और इसके अलावा उन डायग्राम्स को देखा हमने ऑस्ट्रिच के फिशेज़ के। और इन डायग्राम्स के अलावा हमने बात की कि जो फिशेज़ हैं उन फिशेज़ में कौन कौन सी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती हैं, कौन कौन सी मरीन वाटर में मिलने वाली स्पीशीज़ हैं, और कौन कौन सी कॉमन फूड फिशेज़ हैं इंडिया में। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारा सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है, उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा के हम बात करेंगे किसकी? एक डिवीज़न ग्नैथोस्टोमेटा की सुपर क्लास पाइसिस की हम बात कर चुके हैं। सेकंड सुपर क्लास बची है जिसका नाम होगा, क्या होगा बच्चों उसका नाम होगा टेट्रापोडा, जिसमें हमें बात करनी है पाइसिस के बाद एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो हम 4 क्लासेस की बात करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। लेकिन इन 4 क्लासेस को बताने के बाद मैं एक बार कंपैरेटिवली स्टडी के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो पहले तो हम अलग अलग क्लासेस को अलग अलग तरह से स्टडी करेंगे 4 लेक्चर्स में, और उसके बाद फाइनली हम फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के साथ और कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। आप और भी एक्स्ट्रा चीज़ें और भी अच्छे अच्छे डायग्राम आगे देखते रहेंगे। सभी फाइलम्स के, सभी क्लास के मेंबर्स के अच्छे से एटीपी के वीडियोस देखते जाइए बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।